क्या वाकई में वो अपने परिवार से खासकर पत्नी से परेशान तो नहीं है? क्या वाकई में अब वो राजनीति में आने का मन तो नहीं बना चुके हैं? क्या आने वाले समय में उनको भी राजनीति मंचों पर देखा जाएगा? तो इस तरह की तमाम संभावनाएं, तमाम जो सवाल हैं। प्रतीक यादव की हालत को देखकर मुलायम परिवार इस वक्त सदमे में है, क्योंकि प्रतीक यादव की मानसिक जो स्थिति है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव ने अपनी पत्नी अपर्णा यादव पर जो गंभीर आरोप लगाए हैं, उसके बाद में यह सवाल खड़ा होता है कि क्या जो आरोप प्रतीक यादव के द्वारा लगाए गए, क्या वे आरोप ठीक हैं और क्या वाकई अपर्णा यादव इन मामलों से बच रही है। हालांकि अपर्णा यादव की भी प्रतिक्रिया सामने आई है, लेकिन अपर्णा क्या कहती हैं कि यह पारिवारिक मामला है। तो क्या पारिवारिक मामला है इसलिए चीजों को छुपाने का काम किया जा रहा है? दूसरी तरफ प्रतीक यादव का मैं जिक्र करता हूं तो प्रतीक ने यह कहा था कि परिवार से अलग कर दिया, भाइयों से अलग कर दिया। तो क्या अब प्रतीक यादव को समाजवादी पार्टी में बड़ी जगह मिलेगी? क्योंकि यादव परिवार के हर एक सदस्य को सपा में बड़ी जगह मिली है, चाहे वो शिवपाल के बेटे हो या फिर परिवार के और लोग हो। तो क्या अब प्रतीक यादव को भी समाजवादी पार्टी में बड़ी जगह मिलेगी? तो दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि बीजेपी क्या अपर्णा को आने वाले वक्त में चुनावी मैदान में उतारेगी? आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे और बातचीत करने के लिए जो हमारे साथ हमारे खास सहयोगी हैं, अमन सर हमारे साथ जुड़ेंगे। तो सर, सबसे पहले तो इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, क्या लग रहा है आपको कि जिस तरीके से अपर्णा ये कह रही है कि मेरा राजनीतिक जो रास्ता है उसे रोकने की तैयारी की जा रही है, जो मेरा राजनीतिक कद है उसे कहीं ना कहीं खत्म करने का काम किया जा रहा है, और ये परिवार के लोग हैं, परिवार की साजिशों पर वो बात कर रही हैं। तो क्या लग रहा है सर, इतने समय में अपर्णा को मौका नहीं मिला, लेकिन जिस तरीके से अपर्णा यादव ने केजीएमयू का मामला उठाया, चर्चाओं में आई, लाइमलाइट में आई, तो अपर्णा को यूपी चुनाव में क्या टिकट मिल सकता है, लग रहा है सर? देखिए, बिल्कुल राहुल जी, आपने महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस समय प्रतीक यादव और अपर्णा यादव के बीच में जिस तरह से तनातनी का माहौल देखने को मिल रहा है, जिस तरह से तमाम खबरें निकल के सामने आ रही है, क्योंकि जब चार दीवारी से निकल के खबरें बाहर जाती हैं तो जाहिर बात है कि पब्लिक का उसमें इंटरेस्ट कहने के आ जाता है। और यही वजह है कि अब अपर्णा यादव से लगातार जर्नलिस्ट जो है, पत्रकार जो है, मीडिया जो है, वो सवाल जवाब करती हुई नजर आती है कि भाई जो खबर सामने आई है कि प्रतीक यादव क्या आपसे तलाक लेना चाहते हैं, लेकिन उसके ऊपर अपर्णा यादव कहती हैं कि आप चुप रहिए, मेरा परिवार का मामला है, मैं इस पे बात नहीं करूंगी। और यहां तक कि जो पत्रकार सवाल पूछते हैं उनको भी कहती है कि आप जो एक महिला का अपमान करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जाहिर बात है कि यहाँ पर अपर्णा यादव इस पूरे मुद्दे के ऊपर बात नहीं करना चाहती हैं। लेकिन महत्वपूर्ण और अहम चीज जो देखने को मिलती है कि जब इस तरह के मामले, जो वाकई निजी मामले हैं, इस पर बात नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल घर की चार दीवारी के अंदर से बात होनी चाहिए राहुल जी। लेकिन जब ये मामले सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाए जाते हैं, लोगों के सामने आते हैं, तो प्रतिक्रियाओं का दौर सामने आता है। अगर मान लीजिए इस पूरे मुद्दे के ऊपर अपर्णा और प्रतीक यादव के बीच में घर के अंदर बैठकर चर्चा हुई होती और जो भी बात होनी थी वो कह सकते हैं कि घर के अंदर हुई होती, तो शायद ये मामला अब मीडिया की सुर्खियों में, चर्चाओं में नहीं होता। लेकिन जिस तरह प्रतीक यादव ने कह सकते हैं इस पूरे मसले के ऊपर ये कहा कि मैं अपने घर में रहकर पूरी तरह से कैद महसूस करता हूं, मैं बर्बाद तरह की जिंदगी जीता हूं, मैं बहुत परेशान हूं, मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं है, यहां तक कहते हुए नजर आते हैं कि मेरी पत्नी की वजह से मैं अपने परिवार से दूर हो गया और यहां तक कि अपने भाई से भी मैं अलग हो गया। तो ये तमाम जो बातें जब निकल कर सामने आई, तब हर कोई ये कहता हुआ दिखाई पड़ा कि आखिर प्रतीक यादव किसी बुरे दौर से गुजर रहे हैं, मानसिक प्रताड़ना के दौर से गुजर रहे हैं। और क्या प्रतीक यादव को लेकर जिस तरह का रुख कह सकते हैं कि लोगों का निकल कर सामने आया कि जो अपने आप में परेशान है, तो आखिर अपर्णा यादव स्पष्ट रूप से इसके ऊपर बात क्यों नहीं कर रही? जब जर्नलिस्ट उनसे बात करना चाहते हैं, कहती हैं कि भाई ये परिवार का मसला है। तो जब परिवार का मसला है तो परिवार के अंदर रहता तो बेहतर है। लेकिन आज जब ये बाहर निकलकर सामने आया है तो वाकई में अब इस पूरे मसले के ऊपर अपर्णा यादव को स्पष्टीकरण करना चाहिए। गोलमोल जवाब देने से कहीं ना कहीं जो उनकी स्थिति है बहुत ज्यादा मीडिया की नजरों में कह सकते हैं कि संदेहास्पद होती चली जाए, क्योंकि मीडिया के जो लोग हैं उनसे इस तरह के सवाल पूछेंगे और यहाँ पर अपर्णा यादव कहीं ना घिरी हुई नजर आएंगी। तो देखिए, जैसे कि सर ने बारीकी से इस मुद्दे पर बात रखी, लेकिन यहाँ पर देखिए सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या अपर्णा यादव को इस बार बीजेपी से मौका मिल पाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट देगी?
क्योंकि देखिए एक पद तो उनके पास है, वो भी महिला उपाध्यक्ष का, लेकिन जिस तरीके से उनके राजनीतिक कद को बढ़ाने की बात हो रही है, और देखिए हाल ही में एक चर्चा ये हो रही थी कि उत्तर प्रदेश में 3 डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, तो 2 तो मौजूदा समय में है ही, तो तीसरे की जो चर्चा है वो अपर्णा यादव को लेकर हो रही थी। कयास लगाया जा रहा था कि भैया यादव परिवार से हैं, यादवों का वोट बैंक अपने तरफ किया जाए, अपर्णा को चुनाव लड़वाने की भी बात यहाँ पर होती नजर आ रही है। तो ऐसे में क्या प्रतीक यादव को भी अब राजनीति में जो है बड़ी जगह मिलेगी? क्या समाजवादी पार्टी प्रतीक यादव को टिकट देगी, और अगर टिकट देगी तो क्या प्रतीक जो है वो अपर्णा के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरेंगे? ऐसे तमाम सवाल हैं जो कि मैं सर से पूछना चाहूंगा। सर, क्या लग रहा है कि क्या समाजवादी पार्टी के अंदर एक बड़ा जो है बड़ी जिम्मेदारी एक प्रतीक यादव को मिलती है, उन्हें अगर मौका मिलता है चुनाव लड़ने का, तो क्या अपर्णा उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगी, प्रतीक उनके खिलाफ लड़ेंगे? कैसे सर देख रहे हैं आप? देखिए बिल्कुल राहुल जी, इस बात को लेकर लगातार चर्चाएं भी काफी ज्यादा दिखाई पड़ती हैं कि क्या वाकई में प्रतीक यादव और अपर्णा यादव के बीच में कोई राजनीतिक कह सकते हैं लड़ाई भी देखने को मिल सकती है। चूंकि जैसा मैं आपसे अभी कह रहा था कि देखिए इसमें कोई अभी भी स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है। प्रतीक यादव ने 2 पोस्ट सोशल मीडिया पर जरूर किए, लेकिन वो भी मीडिया के सामने आकर बात नहीं रख रहे। तो ऐसे में कई चीजों को लेकर संदेह पैदा होता है कि क्या ये खुद को प्रमोट करने का तरीका तो नहीं है, क्या वाकई में वो अपने परिवार से, खासकर पत्नी से परेशान तो नहीं है, क्या वाकई में अब वो राजनीति में आने का मन तो नहीं बना चुके हैं, क्या आने वाले समय में उनको भी राजनीति मंचों पर देखा जाएगा? तो इस तरह की तमाम संभावनाएं, तमाम जो सवाल हैं वो उठते हुए दिखाई पड़ते हैं कि आखिर प्रतीक यादव का आने वाला जो कह सकते हैं कदम है वो क्या होने वाला है, क्या प्लान के साथ वो जाने वाले हैं, क्या वाकई में राजनीतिक जो अब तक जो चीजों से बचते रहे हैं, तो क्या यहाँ पर राजनीति अखाड़े में अब वो अपनी एंट्री कर सकते हैं? और ये भी कहा जा रहा है, जैसा आपने भी कहा राहुल जी, कि यहाँ पर अपर्णा यादव और प्रतीक यादव के बीच में कोई सियासी माहौल बन सकता है। और जो लगातार ये भी कहते हैं कि भाई जो लखनऊ कैंट सीट है जिसके ऊपर अपर्णा यादव 2017 में चुनाव लड़ी भी हैं, क्या उस सीट से दोनों ही आपस में भिड़ते हुए दिखाई पड़ सकते हैं? क्योंकि लखनऊ कैंट की जो सीट है इसके ऊपर अखिलेश यादव ने अभी से ही अपने कई जो अनुभवी नेता उनको लगा दिया है, प्रभारी बना दिया कि भाई आप जो है पूरे माहौल को देखिए। तो ऐसे में गुंजाइश तो बन रही कि क्या अपर्णा यादव से खफा दिखाई पड़ रहे प्रतीक यादव अब सपा के अंदर एंट्री करते हुए दिखाई पड़ सकते हो। सपा के अंदर अगर एंट्री करते हैं तो क्या वो पॉलिटिकल तौर पर अपना जो डेब्यू है क्या वो कर सकते हैं? क्या वो लखनऊ कैंट में जाकर चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं? ऐसा होता है तो पारिवारिक जो बात कही जा रही है वो राजनीतिक रंग में बदलती हुई दिखाई पड़ सकती है। क्योंकि प्रतीक यादव अब तक तो राजनीति में नहीं है, लेकिन जिस तरह की बात वो कर रहे हैं कि मैं मेरे भाई से भी अलग हो गया, तो क्या वो भाई के सहारे राजनीति में एंट्री करना चाहते हैं? देखिए अभी ये तमाम बातें जो कयास लेवल पर जरूर हैं, लेकिन जिस तरह का माहौल बना हुआ उत्तर प्रदेश में, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये कयास जो है वो सच भी साबित होते हुए दिखाई पड़ जाए। जी, तो देखिए जैसे कि सर ने इस मुद्दे पर बारीकी से अपनी बात रखी, और यहाँ चर्चा चल रही है अपर्णा यादव की कि क्या अपर्णा यादव को बीजेपी की तरफ से मौका मिल सकता है, क्या बीजेपी उन्हें टिकट दे सकती है, चुनाव लड़वा सकती है? तो अगर ऐसे में जी हाँ, यहाँ पर स्थिति जो है वो प्रतीक यादव को लेकर भी बनी हुई है कि क्या प्रतीक को भी चुनावी टिकट समाजवादी पार्टी की तरफ से मिल सकता है? क्योंकि देखिए इस वक्त समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं, जो परिवार के लोग हैं, वो प्रतीक के साथ यहाँ दिखते नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से प्रतीक यादव ने अपनी जो व्यथा है उसको व्यक्त की थी, और जिस तरीके से उन्होंने बताया था कि अपर्णा यादव नेम फेम पाने के लिए परिवार को अलग छोड़ चुकी हैं, बच्चों को अलग छोड़ चुकी हैं, और किस तरीके से प्रतीक यादव ने अपनी मेंटल कंडीशन को लेकर भी बताया। तो ऐसे में तमाम सवाल अपर्णा को लेकर खड़े किए गए थे। लेकिन अब ये वाकई देखना होगा कि क्या आने वाले वक्त में प्रतीक अपर्णा एक दूसरे के आमने सामने आते नजर आएंगे? क्या चुनाव जो है वो एक दूसरे के सामने लड़ते नजर आएंगे? और क्या समाजवादी पार्टी के अंदर एक बड़ी जगह प्रतीक को मिलती नजर आएगी? क्या प्रतीक की हालत को देखकर अखिलेश उन्हें अब राजनीति में लेकर आएंगे? अब ये जरूर देखना होगा कि क्या बड़ा कदम यहाँ पर मुलायम परिवार की तरफ से प्रतीक को लेकर उठाया जा सकता है, या फिर ये जो मामले चल रहे हैं इसको किसी तरीके से अपर्णा यादव सुलझा लेंगे। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इजाजत दीजिए। नमस्कार।